बोल वाहिगुरु जी। आज की ये साखी आपके मन को बहुत ही शांति प्रदान करेगी। ये ऐसी शांति आपको प्रदान करेगी आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये आपके हजारों लाखों जितने भी आपके सवाल है उन सब के जवाब आपको दे देगी। तो आइए साखी शुरू करते हैं। हाँ, एक बात और की कहानी को आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि ये आपके मन को बहुत ही ज्यादा शांति प्रदान करेगी और आपके जीवन में इतनी ऊर्जा भर देगी, आपको इतनी मोटिवेशन मिलेगी कि आप कभी भी आलस नहीं करेंगे, कभी भी निराश नहीं होंगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। ये एक असली घटना है कि एक लड़का एक बार भूख से मारा, बहुत ही ज्यादा उसको भूख लगी हुई थी कि एक होटल के बाहर तेज धूप में बैठा हुआ था। ना ही तो उसके पास कोई घर था और ना ही खाने पीने के लिए कोई चीज, ना ही उसके पास इतना धन था कि वो अपना पेट दिन में एक टाइम भर सके। उस लड़के ने बहुत सारी दुकानों पर जाकर काम भी मांगा। जैसे ही कोई, वो छोटा लड़का था, कोई भी उसे काम देने के लिए तैयार नहीं था। उसने बहुत कोशिश की कि मुझे कोई तो काम मिल जाए जिससे मेरा पेट पल जाए, मुझे एक टाइम का भोजन मिल जाए, उसी पे मैं काम कर लूंगा। लेकिन किसी ने भी उसे काम नहीं दिया, क्योंकि वो उम्र में बहुत छोटा था और साथ में उसे कोई काम पे रखना नहीं चाहता था, क्योंकि वो बहुत ही दुबला पतला था। उनको लगता था कि ये कोई काम कर ही नहीं सकता। फिर उस लड़के ने अपने पेट भरने के लिए एक योजना बनाई, और योजना क्या थी कि आसपास की दुकानों पर छोटी मोटी चोरी कर लेता था। और जब वो छोटी मोटी चोरी करता था, कई बार पकड़ा भी जाता था और कई बार नहीं भी पकड़ा जाता था। उसके जीवन में बस चोरी से ही पेट भरने की उसे आदत पड़ गई या उसकी जरूरत बन गई। तो वो धीरे धीरे चोरी करने में इतना माहिर हो गया कि वो बहुत बड़ा एक नामी कामी डाकू बन गया। उसे चोरी करने के इतने अच्छे अच्छे तरीके आने लगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। एक बार की बात है कि उसने बहुत बड़ी चोरी कर दी और वो चोरी करते हुए पकड़ा गया। जैसे ही वो पकड़ा गया, उसे पुलिस ले गई। उसे 6-7 महीने की या साल की सजा भी हो गई। लेकिन वो तो चोर था, वो कहाँ मानने वाला था। उसने भागने की कोशिश की वहां जेल से। जैसे ही उसने जेल से भागने की कोशिश की, वो फिर से पकड़ा गया। और जब वो फिर से पकड़ा गया तो उसकी जो सजा थी वो 1 साल की बजाय 2 साल की हो गई, क्योंकि उस सजा को बढ़ा दिया गया। उसकी तो आदत बन चुकी थी चोरी करना, इसीलिए वो अपने चोरी करने के लिए जेल से बार बार भागने की कोशिश करता। और जितनी बार उसने भागने की कोशिश की, उतनी बार ही वो पकड़ा गया और उसकी सजा उतनी ही ज्यादा बढ़ती गई। ऐसा करते करते उसकी सजा 15 साल की सजा हो गई। जब उसने 15 साल की सजा काटी और फिर वो जेल से बाहर आया, जैसे ही वो जेल से बाहर आया, उसने अपने आप के साथ एक वादा किया कि मैं आज के बाद कभी भी चोरी नहीं करूंगा। उसने सोचा अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं किसी से काम मांगूंगा, मुझे काम मिल जाएगा और मैं अपना जीवन अच्छे से गुजार सकूंगा। लेकिन उसकी बदकिस्मती तो देखो, उसने जैसे ही लोगों से काम मांगना शुरू किया, भाग्य से उसको किसी ने काम नहीं दिया, क्योंकि जेल से छूटे हुए व्यक्ति पर कोई भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं था। क्योंकि उन्हें लगता था कि ये फिर से चोरी करेगा हमारे यहाँ से और हमें नुकसान हो जाएगा। और चोर को भला सब तो जानते थे, क्योंकि वो बहुत देर 15 साल तक जेल में ही रहकर आया था। इसीलिए किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, उसे कोई काम नहीं दिया और वो इधर उधर भटकता रहा काम की तलाश में। आखिर निराश होकर उसने ये सोचा कि मैं किसी दूसरे स्थान पर चला जाता हूँ। जैसे ही वो किसी दूसरे रास्ते में जाने के लिए तैयार हुआ, दूसरे गांव में, दूसरी जगह में, तो भी निकला ही था कि उसे रास्ते पे एक साधु दिखाई दिए, महात्मा जी दिखाई दिए। और उसने सोचा कि क्यों ना महात्मा जी से ही मदद मांगी जाए। तो उसने महात्मा जी से हाथ जोड़कर उनके चरण पकड़कर कहा कि हे गुरुदेव, हे महात्मा जी, मेरी कोई तो मदद करें, मुझे कोई काम देने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा जी उस इंसान को अपने घर ले आए और घर ले आकर उसे बड़ी इज्जत, सम्मान, प्यार के साथ भोजन करवाया और कपड़े दिए लग पहनने के लिए, और उसे रहने के लिए एक अच्छी जगह भी दे दी अपने घर के अंदर। चोर को तो कभी इतनी इज्जत मिली ही नहीं थी। वो कैसे? वो सोचने लगा कि ऐसे कैसे मेरे जीवन में बदलाव आने लगा है, ये तो बहुत अच्छी जिंदगी है। उसने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मैं तो इस काबिल नहीं हूँ जो आप मुझे दे रहे हो, लेकिन अब मैं खुश हूँ। उसने महात्मा जी से अपने दिल की बातें शेयर की तो महात्मा जी ने कहा, ये तो भगवान जी का घर है, यहाँ तो चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा हो, सबको शरण मिलती है, सभी यहाँ रहते हैं।
इसीलिए तुम यहाँ निश्चिंत होकर रहो। बचपन में हमारे साथ कभी बहुत बुरा घटा हो, जवानी में बहुत बुरा घटा हो, हमारी कई परेशानियां रही हो, मजबूरियां रही हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब हमारे जीवन में बदलाव आता है। हालातों के कारण हमारा जीवन बदल जाता है, हमारी सोच बदल जाती है। कभी कभी हम गलत रास्तों पर निकल जाते हैं क्योंकि वो हमारे हालात होते हैं। कोई भी जानबूझकर गलत करने के लिए तैयार नहीं होता है। जब वो गलती करता रहता है मजबूरी के कारण, तो उसकी ये आदत भी बन जाती है कि वो ऐसा करने के बिना नहीं रह सकता। अपना जो कार्य है, जो उसका काम है। लेकिन सच तो ये भी है कि हम उस परमात्मा की ही संतान हैं। हमारे अंदर एक प्यार, सहानुभूति, इज्जत, सम्मान, सबका एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी का दिया जग रहा है, एक जोत जग रही है, तभी तो हम इस संसार में चल फिर रहे हैं। तो महात्मा जी ने उस चोर से ये भी कहा कि अब तुम आराम से, रात हो गई है, सो जाओ, मैं कल तुम्हारे लिए आसपास कोई ना कोई काम ढूंढ लूंगा। इतना सुनते ही उस चोर के मन में एक उम्मीद जागी कि हाँ, मेरे जीवन की एक नई शुरुआत होने वाली है। जीवन में पहली बार उस चोर को कभी सम्मान, इज्जत और प्यार मिला था, इसीलिए उसे बहुत ही संतुष्टि हुई, उसका मन खुश हो गया और वो अपनी गहरी नींद में कुछ ही देर में सो गया। वो चोर महात्मा जी के साथ जैसे ही 6-7 दिन निकालता है कि उसके भीतर की जो जितनी भी उसकी बुरी आदतें थी, चोरी करने का स्वभाव, वो जागृत होने लगा, वो उस पर हावी होने लगा। एक दिन वो रात को सोया हुआ था कि उसे ऐसा आवाज आई अपने मन से कि इस घर के अंदर बहुत ज्यादा कीमती सामान है जो तुम उठाकर ले जा सकते हो और अमीर बन सकते हो। बहुत कोशिश करने के बाद कि ऐसा करना गलत है, लेकिन मन का उसके ऊपर हावी होना, उसे उसकी आदतों का हावी होने के कारण उसने वो कीमती सामान उठाया और वहां से चल निकला। जैसे ही वो कीमती सामान लेकर जा रहा था, रास्ते में उसके मन में ये विचार भी बार बार आए कि जिस इंसान ने तुझे जीवन में पहली बार प्यार, इज्जत, सम्मान, आदर सब कुछ दिया है, तो उसी के साथ धोखा कर रहा है। चल आज वापस चलते हैं और ये सामान वहीं रख देते हैं, क्योंकि इज्जत की जिंदगी जीनी है। फिर उसके मन में ऐसा ख्याल आता, नहीं, बहुत बेइज्जती हो जाएगी, मैं बेइज्जत हो जाऊंगा, मुझे ऐसा करने में शर्म आ रही है। वो रात को सामान लेकर जा ही रहा था कि चलते चलते सुबह हो गई। जैसे ही सुबह हुई तो वहां के गांव के लोग जागे, उन्होंने उस इंसान को देखा, चोर को देखा, सामान बहुत सारा लेकर जाते हुए, और उन्होंने उसे पहचान लिया। उन्होंने सोचा ये तो वही इंसान है जो महात्मा जी के साथ रहता है, जरूर इसने चोरी की होगी और ये भाग रहा है रात रात से। चोर ये देखकर डर गया, उसे इतना डर लगा कि उसे पसीना छूट गया, क्योंकि वो ये सोचने लगा कि अब वो महात्मा को अपना कौन सा चेहरा दिखाएगा, अपना चेहरा कैसे दिखाएगा, क्योंकि उसने उनका विश्वास तोड़ा है, प्रेम, सम्मान, इज्जत सारी जिंदगी खो दी है, और अब फिर से उसे नए 15 साल वापस जेल में गुजारने पड़ेंगे। जैसे ही महात्मा जी को उस चोर के पास बुलाया गया, चोर के पसीने से धरती गीली हो रही थी, उसके पैर गीले हो रहे थे और वो कांप रहा था। लेकिन जैसे ही महात्मा जी ने उसे देखा तो महात्मा जी ने उससे कहा, ओ भाई, मैंने तो तुझे कहा था कि यह सामान बेचने तुमने सुबह जाना है, लेकिन तुम रात को ही सामान उठा कर ले गए और आधा सामान तो वहीं पर छोड़ आए हो। तुम्हें तो दिन को बेचने के लिए जाना चाहिए था। महात्मा जी ने सबसे विनती करके कहा कि कोई बात नहीं, इसने चोरी नहीं की है, ये मैंने ही इसको सामान बेचने के लिए कहा था, क्योंकि मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता थी। ये सुनकर गांववासी तो चले गए, उन्होंने चोर और महात्मा को अकेले छोड़ दिया और ताकि वो अपने अपने काम पर जा सकें। चोर महात्मा जी को देखकर जोर जोर से रोने लगा और बिलखने लगा, कहने लगा, महात्मा जी, मैं तो अपनी आदतों से मजबूर हूँ, मेरी तो आदत ही ऐसी बन गई है कि मैं इनसे मजबूर हूँ, मैं ऐसा किए बिना नहीं रह सकता। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा कि मैं भी अच्छा जीवन जीना चाहता हूँ, प्रेम, इज्जत, सम्मान, स्वाभिमान वाला जीवन जीना चाहता हूँ, लेकिन मेरी आदतें ही मुझको मजबूर कर देती हैं। वो फूट फूट कर रोने लगा और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए उसने। जब वो बहुत ज्यादा रोया तो उसके मन की मैल जीवन भर की धुल गई और महात्मा जी ने उससे अपने चरण छुड़ाकर बिठाया आराम से और कहा कि ये तो तुमने अपनी भूख की मजबूरी के कारण सीखा है, अपने गलत काम, लेकिन अब तुम्हारे अंदर की आदत हो गई है, इसलिए तुम कर रहे हो। सबसे पहले आप अपने जीवन में ये बदलाव लाओ कि जिस प्रकार मैंने तुम्हें
भरोसा किया है तुम पर, मैंने तुम्हें काम दिया है, मैंने तुम्हें अपने घर में रखा है, तुम्हारा सारा पास्ट जानते हुए भी और तुम्हारा प्रेजेंट जानते हुए भी इसी प्रकार तुम्हें अपनी सब बातों को ध्यान में रखकर अपना हर कदम आगे रखना है। जब भी कोई काम करोगे नया तो उसमें ये सोच कर करना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, बार बार सोचना है कि अब तुम्हारे पास सब कुछ हो सकता है, अब तुम्हें एक इज्जत की जिंदगी मिल सकती है। अब तुम अपने आप को माफ कर दो, अपनी सारी गलतियों को माफ कर दो। जिस प्रकार मैंने तुम्हें माफ किया है उन सब गलतियों को बिल्कुल छोड़ दो, डिलीट कर दो माफ करके, कि भूल जाओ कि तुम ऐसा भी कभी करते थे। अपने भगवान को याद करो, खुशी से रहो, आनंद से रहो, उस प्रेम की याद में अपने आप को जीवन जीने की कोशिश करो। प्रेम वो जो उस परमात्मा का है, ना कि इंसान का। महात्मा जी ने उससे ये भी कहा कि तू अपना काम कर और परमात्मा की खुशी में ही खुश रह। जब तुम खुश रहना सीख जाओगे तो तुम्हें तुम्हारे अंदर से एक नई ताकत मिलेगी, एक नई ऊर्जा तुम्हारे अंदर से उत्पन्न होगी, जो तुम्हें इन सब चीजों से दूर कर देगी जो तुम्हारे जीवन में बुराइयां हैं। जब तुम परमात्मा के नजदीक रहना शुरू हो जाओगे और ईमानदारी से अपना काम करना शुरू हो जाओगे तो तुम धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों से छूटकर अपने एक नए जीवन की शुरुआत कर पाओगे। पहले तो ये बहुत कठिन होगा, लेकिन धीरे धीरे ये बहुत ही आसान हो जाएगा और बहुत ही तुम्हें आनंद देने लगेगा। महात्मा जी ने उससे एक खास बात कही, वो ये थी कि अपने आप को जज करना छोड़ दो, अपने आप अपनी बुराइयों को वापस याद करना छोड़ दो, उन्हें भूल जाओ। वो जो आपके बुरे कर्म थे, बुरा जीवन था, बुरी आपकी आदतें थी, उनको बिल्कुल भूल जाओ। उनको वापस कभी अपने जीवन में लाना ही नहीं है, उन्हें याद ही नहीं करना है, उन्हें दोहराना ही नहीं है। तब जाकर आप अपने जीवन में आगे सफल हो पाओगे। अब इस साखी से, इस बात से, ये जो आपकी मैंने सच्ची घटना आपके सामने रखी है, इससे दो बातों का पता चलता है हमारे जीवन में कि सबसे पहले कि हमारी आदतें बुरी कैसे बन जाती हैं, हमें आदत कैसे पड़ जाती है बुराई करने की। जैसे उस चोर को चोरी करने की ही आदत पड़ गई थी, चाहे उसके पास सब कुछ होता लेकिन वो फिर भी चोरी किए बिना नहीं रह सकता था। ये ऐसे होता है कि जिस प्रकार हम अपने मनोस्थिति में बुरा सोचते हैं और हमारे अंदर वैसे ही हार्मोन रिलीज हो जाते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव हार्मोन रिलीज होते हैं। कभी कभी हम किसी की याद में इतने दुखी हो जाते हैं कि हमारा चेहरा ही दुखी दिखाई देता है, क्योंकि हमारे बॉडी से ऐसे ही हार्मोन रिलीज हो गए हैं ताकि हम सैड ही रहेंगे। जैसे हम कोई सैड सॉन्ग सुनते हैं, किसी की दुख भरी घटना सुनते हैं, कहानी सुनते हैं, तो हम इमोशनल हो जाते हैं। वो इमोशंस हमारे हार्मोन की वजह से होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम को उन्हीं हार्मोन्स की आदत हो जाती है। रहता है ना, जैसे कि कभी कोई हमेशा गुस्से में ही रहता है या कोई हमेशा शांत ही रहता है, क्योंकि उनके नर्वस सिस्टम को वही आदत हो गई है, इसीलिए वो ऐसे ही रहते हैं। इसी प्रकार बुराई करने की हमारे मन को आदत पड़ जाती है और वो भुलाने के लिए हमें बहुत ही कठिन से कठिन कारण ढूंढने पड़ते हैं, कठिन से कठिन वजह ढूंढनी पड़ती है ताकि हम उन बुराइयों को छोड़ सके और अच्छाई की ओर बढ़ सके। तो उसके लिए सबसे पहला उपाय महात्मा जी ने बहुत ही अच्छा बताया है कि अगर आप अच्छे जीवन में जीना चाहते हो तो आप अपने ही बुरे कर्मों को हमेशा के लिए भूल जाओ। जिस प्रकार क्लास के अंदर अगर किसी स्टूडेंट की इंसल्ट हो जाती है और वो हमेशा इंसल्ट फील करता रहता है, बाकी बच्चों के सामने अपने आप को नीचा महसूस करता रहता है और उसे हमेशा के लिए, वो एक दिन के लिए इंसल्ट हुई होगी लेकिन वो बहुत सारे दिन, ज्यादातर दिन जो क्लास में है वो हमेशा इंसल्टेड ही फील करेगा, अपने आप को नीचा ही फील करेगा, क्योंकि उसको ऐसी आदत पड़ गई है उससे वैसे ही रहने की, वो उनको भूल नहीं सकता। लेकिन अगर वही स्टूडेंट अगर अपनी उन बातों को हमेशा के लिए भूल जाए और नए जीवन की शुरुआत करे, नए दिन के साथ नए जीवन की शुरुआत करे, तो उसका दिन अच्छा भी निकल सकता है। जरूरी नहीं कि अगर एक दिन उसकी इंसल्ट हुई है तो दूसरे दिन भी होगी। अगर वो भूलेगा नहीं तो उसे आदत पड़ जाएगी वैसे ही जीने की, और अगर वो भूल जाएगा तो वो अच्छे से जी सकेगा। तो हमें भी जीवन में अपनी सारी बुराइयों को नॉन जज करना चाहिए, उन्हें जज नहीं करना चाहिए, बार बार दोहराना नहीं चाहिए, बार बार अपनी की हुई गलतियों को
जो हम पर हावी होती हैं, जो हमें परेशान करती हैं, हमारे ऐसे पल जीवन के जो हमें बहुत ज़्यादा दुख देते हों, उन्हें भूल जाना चाहिए। उन्हें अपने मन में नहीं आने देना चाहिए। अपने मन से हमेशा ये कहो कि मैं उन्हें याद किए बिना ही खुश हूँ, और उनसे ऐसी दूरी बना लो कि जैसे कि वो आपके जीवन का एक हिस्सा था और अभी खत्म हो गया है। अभी आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। तो ये थी आज की हमारी मोटिवेशनल, बहुत ही ज़्यादा लोगों को जागरूक करने वाली बात, जिसमें आजकल के लोग जी रहे हैं। लोग कभी भी नहीं भूलते, हम कभी भी नहीं भूलते कि किसी ने हमारे साथ कितना बुरा किया है। जब भी वो इंसान हमारी नजरों के सामने आता है तो हमें एकदम से उसकी सारी बुराइयां याद आ जाती हैं, उसके सारे वो कार्य याद आ जाते हैं जो उसने हमारे साथ किए होते हैं, गलत काम। और फिर हम उसके साथ नफरत नफरत नफरत, हमें वो पल याद आ जाते हैं जो हमने दुख में गुजारे होते हैं। नहीं, हमें वो सब भूल जाना है, उसे बिल्कुल डिलीट कर देना है। उन पलों को याद किए बिना ही हमें खुश रहना है। यही एक मंत्र है हमारी जिंदगी का, जिससे हम अपने नए जीवन की शुरुआत कर सकते हैं, अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, अपने जीवन में एक खुशी की लहर, ईमानदारी की, एक अच्छे इंसान बनने की सोच हम ला सकते हैं। हम अपनी ही गलतियों को देख देख कर अपने आप को छोटा महसूस ना करें, उन्हें भूल जाएं, क्योंकि वो आपका बुरा वक्त था। आपको बुरे वक्त ने वो काम सिखाए हैं। आज आपके लिए अच्छा वक्त आया है, तो आप उसमें जीने के लिए अपने आप को वापस से आदत डाल लो। धन्यवाद आप सभी को हमारी तरफ से। वाहिगुरु जी, आप सभी का समय शुभ रहे।